वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होली का त्यौहार है तो मीठा तो बनता ही है। आज मैंने घर पे अपने हाथों से गुजिया बनाई है। खुशबू ऐसी है कि पूरा घर महक गया है। आप भी इस होली में अपने घर पर ज़रूर बनाइए और सबको प्यार से खिलाइए। तो आज मैंने दो तरह की गुजिया बनाई है। एक गुजिया मैंने पारंपरिक तरीके से तेल में डीप फ्राई की है, जो एकदम खास्ता और सुनहरी बनी है। और दूसरा गुजिया मैंने एयर फ्रायर में बनाई है, जो कि कम तेल में और हल्की फुल्की बनी है। तो जो लोग हेल्दी ऑप्शन चाहते हैं उनके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। और इसमें फिलिंग भी मैं दो तरह की डाल रही हूँ, एक तो मैं खोआ की और दूसरी नारियल की बुरादा की। तो सबसे पहले मैं खोआ तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैं पैन में घी डाली हूँ, उसमें दूध डाली हूँ और खोआ डाल करके थोड़ी सी भूनी हूँ। उसके बाद थोड़ी सी सॉफ्ट होने पर उसमें मैं डेट्स पाउडर डाली हूँ। इसमें मैं चीनी वगैरह नहीं डाली हूँ और ये भूनने के बाद इस तरह दिखता है। और इसके बाद फिर मैं नारियल के बुरादा भी भून रही हूँ घी में। इसे मैं हल्के आंच पर भूनूंगी। नारियल बहुत जल्दी जलने लगता है, कम आंच पे ही अच्छी तरह से भूनूंगी। और ये भुनने के बाद इसका कलर देखिए किस तरह से हो गया। अब इसमें थोड़ी इलायची पाउडर और इसमें भी मैं डिश पाउडर डाल रही हूँ। तो दोनों में मैं चीनी का यूज़ नहीं की हूँ। अब इसके बाद मैं इसके आटा तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बाउल में 1 कटोरी आटा और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल डालूँगी और इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाऊँगी। और इतना मिलाना है कि जब मैं मुट्ठी बांधूँ तो ये आटा पूरे तरह से मुट्ठी बन जाए। तो समझ जाओ कि ये एकदम तेल परफेक्ट पड़ा है। तो यही तरीका है जानने का। अब इसमें थोड़ी थोड़ी करके पानी डालूँगी और सॉफ्ट डो तैयार करके रखूँगी। तो ये सॉफ्ट डो तैयार हो गया और इसे अभी 10-15 मिनट के लिए साइड रख दूँगी। अब ये मैंने जो खोआ जो तैयार की थी वो दूसरे बाउल में डालूँगी और अब इसे अच्छी तरह हाथों से मसल लूँगी। अब इसमें थोड़ी सी किशमिश डालूँगी और थोड़ी सी बारीक कटी हुई नारियल डालूँगी और इलायची तो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ। तो इन सबको मिलाने के बाद ये फिलिंग तैयार हो गया। अब दूसरी फिलिंग मैं नारियल की भी बनाई हूँ। उसमें भी मैं इलायची डाल चुकी थी और डेट्स पाउडर डाल चुकी थी। तो इसमें किशमिश और नारियल डालकर ये दोनों फिलिंग मैंने तैयार कर ली। अब मैंने जो आटा लगाया था उसे लूँगी और उसे एक साइज़ में काट लूँगी और उसके छोटे छोटे इस तरह से पेड़े बना लूँगी। तो आटा बनाते समय एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आटा बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। बहुत हार्ड रहेगा तो ये गुजिया जो है वो छानते समय फट सकता है और सॉफ्ट रहने से वो पूरी तरह से चिपक जाता है। तो इस तरह से इसके पूरी की तरफ मैं शेप दूंगी और इसमें साइड में थोड़ी पानी लगाऊंगी और ये मैं बिना मशीन की सहायता से मैं ये गुजिया तैयार कर रही हूँ हाथों से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। और इसी तरह मैं सारी गुजिया तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए कितना सुंदर बन रहा है। आप एक बार ज़रूर हाथ से भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा लगने वाला है। और इसके बाद मैं दूसरी गुजिया तैयार करूँगी, वो नारियल की बुरादा वाली। तो इसे भी मैं बीच में 1 चम्मच डालूँगी और पानी की सहायता से किनारे में थोड़ा पानी लगा के चिपका के और ये डिजाइन मैं तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये भी बनकर रेडी हो गया। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो सबसे पहले मैं एयर फ्रायर में डाल रही हूँ। तो उसमें मैं थोड़ी सी घी से ग्रीस करके और इसमें गुजिया डालूँगी और ऊपर से भी थोड़ी सी घी से ग्रीस कर दूँगी। और अब मैं इसे 180 डिग्री पे 12 मिनट के लिए डालूँगी और फिर 12 मिनट के बाद इसे पलट दूँगी। तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। और इधर मैं पारंपरिक तरीके से जो गुजिया बनाया जाता है उस तरह से मैं बना रही हूँ। तो मैं रिफाइंड ऑयल डाली हूँ और उसमें गुजिया डालूँगी और इसे धीमी आंच पे ही पकाऊँगी और इसे हल्के हाथों से उलट पुलट कर पकाऊँगी। अब इधर एयर फ्रायर में भी इसे ऊपर से थोड़ी सी घी से ग्रीस कर दूँगी और फिर से इसे 12 मिनट के लिए डाल दूँगी। तो एक तरफ एयर फ्रायर में बन रहा है, एक तरफ पारंपरिक तरीके से बन रहा है। तो देखा कितना अच्छा बनकर रेडी हुआ है ये दोनों। और दोनों के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं लगेगा, आपको दोनों ही बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करो और बनाओ। और इधर ये भी गुजिया रेडी हो गया, जो कि एकदम कम तेल में बनकर रेडी हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों तरह की गुजिया आप ट्राई कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ एंजॉय कीजिए।
तो आप सबों को मेरी तरफ से हैप्पी होली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।